नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 गणित का, ठीक है, मैथ का जो चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें जो आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम पक्का यहाँ से रहने वाला है, ठीक है। मूलों की प्रकृति, ठीक है, यहाँ से एकदम 5 नंबर क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है, एक बोर्ड एग्जाम में। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मूलों की प्रकृति से, ठीक है, 3 टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला पूछेगा विभक्तर, दूसरा पूछेगा इसकी प्रकृति और थर्ड पूछेगा मूल ज्ञात करे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, का विभक्तर ज्ञात करे। और इसमें पूछा गया है मूल की प्रकृति तथा मूल भी ज्ञात करे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में 3 टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना वो समझिए, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में जैसा मैं सोल्व किया हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा ए, ठीक है। ए क्या होता है? x² के आगे जो लगा हुआ है उसी को हम बोलते हैं ए, ठीक है। उसके बाद देखिए बी क्या होता है? x के आगे जो लगा हुआ है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बी, ठीक है। तो इसका आपका हो गया -4√3 है, ठीक है। और सी क्या है? सी आपका 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विभक्तर, ठीक है, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। मेरे पास b कितना है? मेरे पास b है -4√3, ठीक है। इसका वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस हो गया 4 यहाँ पर आ जाएगा, a मेरे पास 3 है और c मेरे पास 4 है, ठीक है। अब उसके बाद आगे समझिएगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके 4 के लिए भी है और √3 के लिए भी, ठीक है, अलग अलग है ना, अलग अलग आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा? स्क्वायर 16 हो जाएगा। और देखिए इस 2 से, ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा 4 × 12, 12 चौके 48, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 48 ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 3 × 48, ठीक है। 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है। शर्त क्या होता है? यदि b² माइनस 4ac = 0 हो तो, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है? x बराबर होता है -b प्लस माइनस √, ठीक है, b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं -b, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? d बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा √d हो जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। एक बार लिखेंगे प्लस के लिए और एक बार लिखेंगे माइनस के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x बराबर, ठीक है, -b प्लस √d, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। और सेकेंड लिखेंगे -b माइनस √d, ठीक है, बटे 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हम जस्ट क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए b मेरे पास क्या था? -4√3 था, ठीक है, प्लस d मेरे पास 0 था, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और a मेरे पास 3 था, यहाँ 3 पुट कर देंगे, ठीक है। वैसे हम इसमें भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए √0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और याद रखिएगा √0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। देखिए अगला स्टेप में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, 4√3/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम काट सकते हैं 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है। वैसे आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 2√3/3, ठीक है। इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है और √3 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं परिमेयकरण, है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा 2√3/3, ठीक है। इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है और √3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 3, ठीक है, बटे 3√3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं √3 और √3 कितना बनेगा? √9 बनेगा, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 और √3 कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 3 क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो आपका आएगा x बराबर 2√3, ठीक है। सेम आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो इसका 2 मूल निकल गया, ठीक है, 2 समान मूल निकल गया। आप यहाँ देख सकते हैं x बराबर 2√3 और इसका भी आएगा 2√3 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के विभक्तर मूल की प्रकृति तथा मूल भी ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, ठीक है, x² के आगे जो लगा हुआ है, ठीक है, 2 उसको लिखेंगे, ठीक है। b बराबर होता है x के आगे जो लगा हुआ है, ठीक है, उसको लिखते हैं, ठीक है। और c मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ निकालेंगे विभक्तर, ठीक है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका आएगा कितना? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, d का जो वैल्यू आया है, ठीक है, 12, वो क्या है? ठीक है, 0 से बड़ा है। तो d
ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देखिए शर्त क्या होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से इसका मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका होता है x बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2a कर सकते हैं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है, डी होता है, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बटे 2a हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा x बराबर माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बटे 2a हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो इसका देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 प्लस रूट 12 बटे 4 हो जाएगा, इसका भी वही आएगा, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज करेगा नेगेटिव, ठीक है, 6 माइनस रूट 12 बटे 4 आएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए, ठीक है, 6 प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिये 12, ठीक है, बटे 4, सेम इसका भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 निकाल देंगे, ठीक है, चूंकि इसका पेयर है, ठीक है, इसका जोड़ा बन गया है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 को हम अंदर रखेंगे चूंकि इसका पेयर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है, प्लस 2 तो बाहर निकाल चुके हैं, आपका बचेगा रूट 3, ठीक है, बटे यहाँ 4, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आएगा x बराबर, ठीक है, 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस रूट 3 बटे 2 आएगा, ठीक है, ये आपका निकल गया मूल, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, चूंकि दोनों संख्याओं का योग है, ठीक है, चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा x, ठीक है, 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 जो आपको दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका हो जाएगा 27x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, 27 को और x को, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है द्विघात समीकरण में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 182 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ठीक है, ऐसा फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जिससे कि 27x आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा, और अगर 13 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27, ठीक है। तो आपका ये आ गया 27, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 14x, ठीक है, ये साइन चेंज करेगा, माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, इसका हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है, माइनस यहाँ से निकालेंगे 14 कॉमन, ठीक है, इसका हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस दो में से एक कॉमन निकालेंगे, ठीक है, x माइनस 13 हो जाएगा, इसका हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दो पार्ट बांट देंगे, x माइनस 3 बराबर 0, इसका हो जाएगा x माइनस 14, जिसका आएगा 13, इसका आएगा 14, ठीक है। दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 माइनस एक्स करेंगे, तो इसका हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मेरे पास 14 था, लेस करेंगे किसका आएगा 13, ठीक है। अतः दो संख्याएं हो जाएगा 13 और 14, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। इसका हल देखिए, ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जुड़ जाएगा, इसका होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, ठीक है। तो इसका आगे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है। यहाँ से देखो भाग लगाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16, 2 2 4, ठीक है। तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है, एकदम सेम आ गया, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे 182 को, ठीक है, जिससे आपका x आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 182 आएगा, और 14 में से घटाएंगे 13 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस
13x, ठीक है, माइनस 182 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, घेर देंगे इसको, ठीक है। तो जहाँ जो नेगेटिव है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो इसका होगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, जिसका आएगा x प्लस 14, ठीक है। चूँकि 13 से भाग लगाएंगे तो आपका 14 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आएगा x प्लस 14, ठीक है, और x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अलग कर देंगे, x प्लस 14 बराबर 0, इसको अलग कर देंगे, x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। इसका आएगा x बराबर माइनस 14, इसका आएगा x बराबर 13, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। चूँकि ये नेगेटिव है, इसको हम ले नहीं सकते हैं, तो आपका ये वैल्यू क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। x बराबर 13 लेकर चलना है, ठीक है। अब हम सेकंड संख्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। चूँकि मेरे पास x निकल चुका है, ठीक है, इसको पुट करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 13 और 14 होगा, ठीक है।